बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैंने जैसे आपसे कहा था इंशाल्लाह हम लास्ट में कर लेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा जो टॉपिक है वो है इमरानी बुनियाद तालीम, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। क्या मतलब है कि एजुकेशन जो हमारी तालीम है उसका हमारे माशरे से ताल्लुक़ जो है वो कैसा है, कौन से अवामिल हैं जो हमारी तालीम पर असरअंदाज होते हैं। अब माशरा क्या है कि जब इंसान जो हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं तो इंसानी माशरा वजूद में आता है। गोया इंसान का आपस में जो मिलाप है हमारा वो क्या है, माशरे को तश्कील देता है। और अल्लाह ताला ने क्या है इंसान को ऐसा बनाया है कि वो भी जो है माशरे को यानी कि एक दूसरे के साथ रहने को पसंद करता है और इन्हें आपस में मिलजुल रहने की ख्वाहिश होती है। इसी ख्वाहिश के नतीजे में क्या है, जो हमारी नस्ल है इंसानी नस्ल जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को, अपने रहने को और उसको कायम रखने का जो सिलसिला शुरू होता है तो फिर उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, माशरा। और इंसान मुख्तलिफ़ ग्रोहों की सूरत में जो है पहले रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जिस तरह टाइम गुजरता गया इंसान की अक्ल और फहम में इजाफा होता गया तो उसी तरह जो है इंसान का माशरा बेहतर से बेहतर होता चला गया। टॉपिक है पहला, इमरानी बुनियाद तालीम और इसके अनासिर। इमरानी बुनियाद तालीम यानी कि एजुकेशन जो है उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद माशरे की किस तरह है और इसके अनासिर यानी कि इसके अज्जा क्या हैं। तालीम की इमरानी बुनियाद से मुराद तालीमी अनासिर की तश्कील करते वक्त माशरती तवक्कुआत और माशरती रवायात को पेश नज़र रखना है। तालीम की माशरती बुनियाद का ताल्लुक़ इन सवालात से है कि माशरे को कैसे अफराद मतलूब हैं, माशरती रवायात कौन सी हैं और उन्हें किस तरह दूसरी नस्लों तक मुंतकिल करना है। तालीम की माशरती बुनियाद से मुराद इनफरादी और इज्तमाई माशरती तकाज़ों और माशरती अक़दार को अमले तालीम से मुंसलिक निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में समोना है। इस बुनियाद को पेश नज़र रखे बगैर तालीमी फ़ैसले नहीं किए जा सकते। तालीम की माशरती बुनियाद इन अनासिर का मजमुआ है, यानी कि एजुकेशन क्या है कि उसके लिए हमें माशरे को पहले देखना है कि माशरा जो है उसको कैसे अफराद चाहिए, हमारे माशरे की रवायात क्या हैं, फिर उसके मुताबिक जो है जो तालीम है उसको सेट किया जाता है। ये है तालीम की इमरानी बुनियाद। इमरानी बुनियाद यानी कि उसकी माशरती बुनियाद। अब उसके अज्जा, उसके अनासिर कौन से हैं। पहला उसका जो अनासिर है, अज्जा है, कंपोनेंट, वो है समाजियत। समाजियत से मुराद वो अमल है जिसके ज़रिए अफराद ऐसे रवैये, अक़दार और माशरती अमाल सीखते हैं जो किसी भी सकाफ़त में बतौर फ़र्द रहते हुए उनके लिए मौजू होते हैं। समाजियत से मुंसलिक अहम निकात ये हैं। तालीम दर हकीकत समाजियत ही का अमल है। तालीम इस बात का फ़ैसला करती है कि तलबा को किन समाजी सरगर्मियों से गुजार कर इन्हें माशरे का मुफीद कारकुन बनाना है। यानी कि समाजियत क्या है, इससे मुराद वो अमल है कि जिसके ज़रिए अफराद में ऐसे रवैये और उनको ऐसी अखलाकी कदरें सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से वो माशरे का एक अहम रुकन बन सके। समाजियत अहम तरीन मकसद तालीम है। निसाब की इमरानी बुनियाद के ज़रिए ही ये मकसद हासिल होता है। दुनिया का हर तालीमी निज़ाम इस कौम के निज़ाम इक़दार के मुताबिक तलबा को अखलाकी इक़दार का हामिल बनाकर समाजियत का मकसद हासिल करता है। यही समाजियत तलबा को माशरती मुताबिकत के काबिल बनाती है। यानी कि अमले तालीम
जो है वो क्या है कि इंसान को इस काबिल बनाती है तालीम कि वो माशरे में अच्छा शहरी बन के रह सके। दूसरा, समाजियत नो। अब समाजियत नो क्या है कि इंसान एक जो हमारा किरदार है, जब हम किसी माशरे में रहते हैं तो उसके मुताबिक जो हमारे किरदार में तब्दीली आती जाती है उसे कहते हैं समाजियत नो। समाजियत नो से मुराद पहले से मौजूद किरदारी नमूने तर्क करके नए किरदार और माल कबूल करके उन्हें माशरती ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम अदवार में समाजियत नो का अमल जारी रहता है, यानी कि इंसान क्या है कि जिस तरह माशरे में जो चेंजेस आती हैं उसी तरह इंसान के किरदार में भी तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। समाजियत नो फ़र्द की समाजियत को तब्दील करने का अमल है। इस अमल में फ़र्द की इस उम्मीद के साथ दोबारा समाजियत की जाती है कि वो अपने आप को समाजी इक़दार के सांचे में ढाल लेगा। समाजियत नो से मुंसलिक अहम नकात ये हैं। हर फ़र्द का ज़ाती नुक्ता नज़र ज़िंदगी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बनता और बदलता है। यही वजह है कि 40 साला फ़र्द 20 साला बालिग नौजवान से मुख्तलिफ होता है। जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते जाते हैं तो क्या है कि हमारे तजुर्बात जो हैं वो पुख्ता होते जाते हैं और हमारा जो नुक्ता नज़र है वो भी तब बदलता जाता है। बाज़ औक़ात हमारे ज़ाती नुक्ता नज़र में यकायक तब्दीली वाक़या होती है, जिसके लिए हमें नए तशख़्ख़ुसी किरदार सीखने और नई खुदहियाली तश्कील देने की ज़रूरत होती है। हम समाजियत नो को एक दुख अंगेज़ मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि जब कोई फ़र्द मुस्तकिल माजूर हो जाता है तो उसे अपनी माजूरी से मुताबिकत इख्तियार करने में समाजियत नो का सामना करना पड़ता है। इस माजूरी से इसका माशरती किरदार और सलाहियत तब्दील हो जाती हैं। इसके पुराने नज़रियात नई सूरत हाल से निमटने से कासिर रहते हैं। इस माजूरी से उसे अपने खाने, चलने और वॉशरूम तक जाने के लिए दूसरों का मुहताज होना पड़ता है। अगर वो जवान है तो वो सोचेगा कि वो कभी शादी नहीं कर सकेगा। अगर बूढ़ा है तो उसे बतौर खावंद, बीवी, वालिद, वालदा और मुलाजिम अपने किरदार और जिम्मेदारियों का असर नो जायज़ा लेना होगा। जब फ़र्द अपना माशरती किरदार अदा ना करे और इसके किरदार से माशरे में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएं तो ये किरदार मुजरमाना बन जाता है। इस सूरत में मुख्तलिफ हंगामी तालीमी प्रोग्रामों के ज़रिए इसकी समाजियत नो करना पड़ती है, यानी कि जब वो ज़िंदगी से नाउमीद, जिस तरह कोई इंसान के साथ जिस तरह अभी उन्होंने मिसाल दी कि हादसा हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि ज़िंदगी के इंसान उम्मीद छोड़ देता है। फिर उसको क्या है कि तालीम के ज़रिए उसको समझाया जाता है, उसको दोबारा से जो है ज़िंदगी की तरफ लाया जाता है ताकि वो माशरती इक़दार से मुताबिकत इख्तियार कर सके। इसके बाद है तीसरा जो अनासिर है शऊर सकाफ़त, यानी कि अपने कल्चर को पहचानना, अपने कल्चर का शऊर हमें होना। शऊर सकाफ़त से मुराद फ़र्द का अपने सकाफ़ती वरसे और तहज़ीबी अनासिर से आगाह होना है। सकाफ़त माशरे के अपनाए गए और मुंतकिल शुदा रवैयों और किरदारों का मजमुआ होती है। इसमें तमाम नज़रियात, अक़दार, रवाज और माशरे की तमाम मसनूआत जो हैं शामिल होती हैं। शऊर सकाफ़त से मुंसलिक अहम नकात ये हैं, किसी कौम की नफ़रतें, मोहब्बतें और तासुबात भी इस कौम की सकाफ़त होते हैं। हर कौम का तालीमी निज़ाम मादी सकाफ़त और गैर मादी सकाफ़त की हिफाजत, तबलीग और उसे आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने का बंदोबस्त करता है। निसाब साज मुख्तलिफ जमातों के नफ्से मजमून के इंतखाब में ऐसी सरगर्मियों का बंदोबस्त करते हैं जिनसे तलबा में सकाफ़ती शऊर पैदा हो और वो अपनी सकाफ़त के तमाम पहलुओं से आगाह हो जाए। कौमों की ज़िंदगी और तशक्कुस सकाफ़त की बदौलत है। मखसूस सकाफ़त होने से कोई भी कौम अपनी इनफरादियत खो बैठती है। ज़रूरी है कि निसाबी प्रोग्राम में इतनी वसअत पैदा की जाए कि तलबा कौमी सकाफ़त को अपने किरदार का हिस्सा बनाकर सकाफ़ती फ़रोग़ का बाइस बन सके। समाजी तब्दीली से मुराद वक्त के साथ किरदारी नमूनों, सकाफ़त और अक़दार में तब्दीली है। सन्नत और ज़रई इनकलाब ने दुनिया के माशरों में अहम समाजी तब्दीलियाँ पैदा की हैं। समाजी तब्दीलियों का यह सिलसिला कहीं नहीं रुकता। समाजी तब्दीली से मुंसलिक अहम नकात ये हैं, मुआशरा एक जामिद चीज़ नहीं बल्कि ज़िंदा उज़विया है।
जिसमें मुसलसल तब्दीलियां आती रहती हैं। तालीम समाजी तब्दीली से आगाह रहती है और इसे तलबा के किरदार का हिस्सा बनाती है। इस तब्दीली को मखसूस किए बगैर समाजियत नो का अमल मुमकिन नहीं है। और समाजी तब्दीली क्या है कि जिस तरह माशरा तब्दील होता जाता है उसी तरह जो है तालीम में तब्दीली लाई जाती है, ताकि जो तब्दीली है उसी तरह से जो तलबा हैं उनके किरदार की बिल्डिंग की जा सके। निसाब साजों पर लाजिम है कि वो निसाब को समाजी तब्दीलियों से हम आहंग बनाए ताकि जदीद माशरती चैलेंजों के मुकाबले के लिए तलबा को तैयार किया जा सके। समाजी तब्दीली निसाब के नफ्से मजमून पर असरअंदाज होती है। अमरीका में शख्सी आज़ादी के हक में कानून की मंजूरी से वहाँ के निसाब पर असर पड़ा। निसाब साजों को निसाबी प्रोग्रामों में सरगर्मियों का बंदोबस्त करना पड़ा जिनसे शख्सी आज़ादी की राह हमवार हुई। इस दौर में शख्सी आज़ादी को माशरती और कानूनी कबूलियत मिली, इसलिए वो निसाबी ज़रूरत बन गई। अगर तालीम इस समाजी तब्दीली को अपने अंदर ना समोती तो अपने फ़राइज़ की बजावरी में कामयाब ना होती। ये हो गया टॉपिक इमरानी बुनियादी तालीम और उसके अनासिर। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद करें, समझ के याद कीजिएगा तो इंशाल्लाह आसानी से याद हो जाएगा। कोई समझ ना आई हो बात तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।